ओम बहुला देवी समेत काकभुजंदर महर्षि नमो नमः। ओम अगस्तीशाय नमः। जय श्री राम। ओम शरवणा भवा। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ महर्षि द्वारा काकभुषंडी भगवान राम को काकभुषंडी का वर्णन काकभुषंडी मुनि का वर्णन कैसे बताया है वह हम सुनते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, वत्स राम, पूर्ण वर्णित उन अनंत परमात्मा के किसी एक अंश में मरुस्थल में प्रतीत होने वाली मृग तृष्णा की भांति यह ब्रह्मांड वर्तमान है। इस ब्रह्मांड के सृष्टि की उत्पत्ति के कारण तथा पूर्वकृत कर्म अनुसार प्राणी समूह की रचना में संलग्न कमल योनि ब्रह्मा रूप स्थित है। उन्हीं ब्रह्मदेव का मैं एक सदाचार संपन्न मानसपुत्र हूँ। मेरा नाम वशिष्ठ है। मैं ध्रुव द्वारा किए गए सप्तर्षि मंडल में वैवत्स मनवंतर पर्यंत निवास करता हूँ। एक समय की बात है, मैं स्वर्गलोक में देवराज इंद्र की सभा में बैठा हुआ था। वहाँ देवर्षि नारद आदि भी विराजमान थे। वे चिरंजीवियों की कथा सुना रहे थे। मैंने भी यह कथा सुनी। उस समय पर कथा प्रसंग के अवसर पर मुनिवर शतातप, जो मितभाषी, मानी और अगाध बुद्धि संपन्न थे, कहने लगे, मेरुगिरि के ईशान कोण में पद्मराग मणि से युक्त एक बहुत ऊंचा शिखर है। उसकी चोटी पर एक अत्यंत शोभाशाली कल्पतरु है, जो च्युत नामक नाम से विख्यात है। उसी कल्पतरु के ऊपरी भाग के दाहिनी भाग में एक कोटर है, जो चांदी के समान श्वेत वर्ण की लताओं से आच्छादित है। उसी कोटर में एक घोंसला विद्यमान है। उस घोंसले में एक परम ऐश्वर्यशाली कौवा निवास करता है। उस वितराग वायस का नाम भूषंड है। देवगण, उस वायसराज भूषंड इस जगत में जिस प्रकार चिरकाल से जी रहा है, जैसा चिरंजीवी तो स्वर्गलोक में न कोई हुआ है, न होगा ही। वह दीर्घायु तो है ही, साथ ही राग रहित, ऐश्वर्युक्त, शांत और सुंदर रूप वाला है। उसकी बुद्धि अगाध और स्थिर है। वह काल की गति का पूर्ण ज्ञाता है। काल की गति का पूर्ण ज्ञाता है। राघव, इस प्रकार उस कथा का समय समाप्त हुआ और सभी देवता लोग अपने अपने वास स्थान को चले गए, रहने के स्थान को चले गए। तब कुतूहलवश उस भूषण पक्षी को देखने के लिए मैं चल पड़ा। फिर तो तुरंत ही मेरुगिरि के उत्तम शिखर पर जा पहुंचा। वहाँ भूषण नामक कौवा रहा करता था। वह विशाल शिखर पद्मरागमणि से निर्मित था। वहाँ झरते हुए गंगा जी के झरनों के शब्द गूंज रहे थे। उसके लता कुंजों में देवता विराजित थे। गंधर्वों की गीत ध्वनि से वह अत्यंत रमणीय लग रहा था और वहाँ शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी। उसी शिखर पर मैंने च्युत नामक कल्प वृक्ष को देखा। वह देवता, किन्नर, गंधर्व एवं विद्याधरों से युक्त ब्रह्मांड की तरह विस्तृत, असीम और 10 दिशाओं और आकाश को व्याप्त किए हुए था। वह सब ओर से पुष्पों, फलों और कोमल पल्लवों से आच्छादित था। उसके पुष्पों से सबको आह्लाद प्रदान करने वाले पराग झड़ रहे थे, जिससे उनकी अत्यंत विचित्र शोभा हो रही थी। वहाँ मैंने देखा अनेक जाति के पक्षी उस वृक्ष के तने और शाखाओं के संधियों में, लताओं से आवृत शाखाग्राम में, लता पत्रों में, गांठों में एवं पुष्पों में घोंसले बनाकर उनमें छिपे हुए बैठे थे। वहाँ मैंने ओमकार और वेद के मित्रभूत ब्रह्मा के वाहन हंसों के बच्चों को भी देखा, जिन्होंने ब्रह्म विद्या की विधिवत शिक्षा प्राप्त हो चुकी थी तथा जो साम वेद का गान करने वाले थे। तत्पश्चात मैंने अग्निदेव के वाहन शुक को देखा। उनके शरीर का रंग शक विद्युत पुंज
एवं नील मेघ के समान तथा कोई कोई वेदियों यज्ञ वेदियों पर बिछाए गए हरित वर्ण के कुश लताओं के दलों के भांति हरे रंग के भी थे। देवगण सदा उनका दर्शन करते थे। वे मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उनकी बोली हाहाकार सी जान पड़ती थी। वहाँ मयूरों के बच्चे भी थे जिनकी शिखाएं अग्नि सी उद्दीप्त थी, जिनके ऊपर जगजननी पार्वती अपने जूड़े में बांधने के लिए संभाल कर रखती थी तथा जो स्कंद द्वारा विस्तारित शिव संबंधी संपूर्ण विज्ञान के विशेष जानकार थे। इस प्रकार जो ही मेरी दृष्टि उस वृक्ष की दाहिनी शाखा के एकांत कोटर पर पड़ी, त्यों ही मैंने देखा वहाँ बहुत से कौवे बैठे हुए हैं। उनके बीच एक ऐश्वर्यशाली एवं उन्नत शरीर वाला वासयराज भूषण विराजमान है। उसका मन आत्मज्ञान से परिपूर्ण है। वह दूसरों को मान देने वाला समदर्शी एवं सर्वांग सुंदर है। प्राण क्रिया के निरोध से वह सदा अंतर्मुख वृत्ति वाला और सुखी है तथा चिरंजीवी होने के कारण वह चिरंजीवी नाम से विख्यात है। वह भूतकालीन सुर, असुर और महिपालों के इतिहास का ज्ञाता, प्रसन्न एवं गंभीर मन से युक्त, चतुर तथा कोमल मधुर वाणी बोलने वाला है तथा परमात्मा के सूक्ष्म तत्व का वक्ता तथा विज्ञाता है। वह ममता और अहंकार से रहित, बुद्धि में बृहस्पति से बढ़कर प्राणी मात्र का हितैषी बंधु, प्राणी मात्र का हितैषी बंधु एवं मित्र है। एक मनोरम सरोवर की भांति सौम्य, प्रसन्न, मधुर, ब्रह्मारस से युक्त, महान आनंद से संपन्न और आंतरिक अखंड शक्ति संबंधित है। गंभीरता का परित्याग न करने के कारण उसके अंतःकरण की शोभा प्रकटित हो रही थी। रघुनंदन, मैं उस भूषण पक्षी के सामने उतर पड़ा, मानो पर्वत पर आकाश के सामने कोई नक्षत्र आ गिरा हो। मेरा शरीर कांतिमान तो था ही, अतः मेरे आने से वह सभा कुछ चंचल हो उठी। यद्यपि वहाँ मेरे जाने की कोई संभावना नहीं थी, तथापि मुझे देखते ही भूषण ने पहचान लिया कि ये तो वशिष्ठ जी पधारे हैं। फिर तो वह पर्वत से उठे हुए छोटे से मेघ खंड के समान अपने पत्र पुंज के आसन को उठ खड़ा हुआ और वधुरवाणी में बोला, मुनिवर आपका स्वागत है। तत्पश्चात उसने आसन, अर्ध और पाद्य देकर मेरा सत्कार किया। उस समय उस महान तेजस्वी भूषण का मन परम प्रसन्न था। उसने सौहार्दवश मधुरवाणी से मुझसे कहना प्रारंभ किया। भूषण बोला, मुने, बड़े सौभाग्य की बात है कि चिरकाल के पश्चात आज आपने हम लोगों पर महान अनुग्रह किया है, क्योंकि दर्शनामृत के सिद्धांत से सिद्ध होकर हम लोग पुष्प वृक्ष सरी के परम पवित्र हो गए। मुनिवर, आप तो माननीयों के भी मान्य है। इस समय जो मुझे दर्शन दिया है उससे चिरकाल से संचित मेरी पुण्य राशि की प्रेरणा करना जान पड़ती है। अच्छा, अब यह बताइए कि आपका शुभ आगमन कैसे हुआ, तथापि किस लिए आज आपने पधारने का कष्ट उठाया। हम लोग सदा मुनिराज हम लोगों को संयुक्त कर दिया है। बात यह है कि इंद्र सभा में चिरंजीवियों के विषय में जो चर्चा हो रही थी, उसी प्रसंग में आपका स्मरण हो गया। इसी कारण अपने चरणों से उस स्थान को तथा मुझे पवित्र बनाया है। इसी कारण आपने अपने चरणों से स्थान को मुझे पवित्र बनाया है। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार यद्यपि आगमन का प्रयोजन मुझे ज्ञात तो हो गया है, फिर भी मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ उसका कारण यह है कि आपके वचनामृत से रसास्वाद की वाच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। श्री राम, तीनों लोकों का निर्मल ज्ञान रखने वाले उस चिरंजीवी पक्षी भूषण ने जब इस प्रकार पूछा
तब मैंने यूँ उत्तर दिया। वशिष्ठ महर्षि कहते हैं, वशिष्ठ महर्षि ने कहा, पक्षियों के सरदार, तुम आज जो कुछ कर रहे हो वह बिल्कुल आज जो कुछ कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य है। आज मैं तुम चिरंजीवी को देखने के लिए आया हूँ। चिरंजीवी को देखने के लिए आया हूँ। सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा अंतःकरण पूर्णतः शांत है। तुम सकुशल हो और परमात्मा ज्ञान संपन्न होने के कारण इस भीषण जगत जाला में भी नहीं फंसे हो। परंतु ऐश्वर्यशाली वायसराज, मेरे मन में एक संदेह है, उसे तुम अपने यथार्थ वचनों द्वारा दूर करो। यह संशय यह है कि तुम किस कुल में उत्पन्न हुए हो, किस प्रकार तुम्हें ये तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ है, तुम्हारी आयु कितनी है, तुम्हें कौन सा वृत्तांत अर्थात किस कल्प का चरित्र याद है, किस महानुभव जैसे दीर्घदर्शी के लिए यह निवास स्थान निश्चित किया है। श्री राम, यह भूषण न तो अभिष्ट लाभों से प्रसन्न होता था, न ही उसकी बुद्धि क्रूर थी। उसके सभी अंग सुंदर थे। शरीर का वर्ण वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम था। उसके वचन स्नेहपूर्ण और गंभीर होते थे। वह मुस्कुराकर भी बोलता था। तीनों लोगों की इयत्ता इसके लिए हस्तामलकवत थी। वह संपूर्ण भोगों का तृण सरीखे तुच्छ समझता था। वह पारावार ब्रह्म का ज्ञाता था। उसकी बुद्धि पूर्णतः शांत थी तथा वह शांत और परमानंद से परिपूर्ण था। उसके वाक्य प्रिय और मधुर एवं सुनने योग्य तथा वाणी ज्ञान की भांति मनोहर थे। उसका शरीर तो ऐसे लगता था मानो संपूर्ण भयों का अपहरण करने वाले स्वयं ब्रह्मा ने ही नवीन भूषण शरीर धारण किया हो। वह स्वाभाविक प्रसन्नता से युक्त था तथा प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उत्सुक होने के कारण उसके मुख की अद्भुत शोभा हो रही थी। इस प्रकार वायसराज भूषण ने शुद्ध अमृतमय तथा क्रमबद्ध रूप से निर्मल वाणी द्वारा अपना संपूर्ण वर्णन वृत्तांत मुझे कहना प्रारंभ किया। ओम काकभुजंदर मुने नमः।